यह कहानी 2017 की है। दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा, जहां एक होटल है जिसका कमरा नंबर 302 आज भी बंद रहता है। लोग कहते हैं उस कमरे में जो भी रात बिताता है वो अगली सुबह अकेला नहीं उठता। मैं और मेरा दोस्त रोहित एक शादी के लिए उस कस्बे में गए थे। रात हो चुकी थी, सिर्फ वही होटल खाली था। रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से कहा, सर 300 दो मत लीजिएगा। मैं हंस पड़ा, लेकिन रोहित ने देखा उस आदमी की आंखें कांप रही थी। हमने पूछा, क्यों? वो बोला, पिछले 5 साल में इस कमरे से 6 लोग सीधे अस्पताल पहुंचे और 2 वहां से कभी वापस नहीं आए। उसने चाबी देते वक्त कहा, अगर रात को कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। रात के 12:47 बज रहे थे। अचानक छत से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन ऊपर कोई मंजिल नहीं थी। फिर दीवार पर एक ठक ठक और किसी के रोने की आवाज। मुझे बाहर जाने दो। रोहित बाथरूम गया और अचानक चिल्ला। आईने में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखें खाली और गले पर रस्सी के निशान। जब मैंने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। सुबह होटल के पुराने कर्मचारी ने बताया, 10 साल पहले एक लड़की पूजा इसी कमरे में ठहरी थी। अगली सुबह वो कमरे में फांसी पर लटकी मिली। पुलिस ने इसे आत्महत्या कहा, लेकिन सीसीटीवी उस रात खराब था। हमने सोचा बस इत्तेफाक है, लेकिन उसी रात फोन अपने आप बजा। डिस्प्ले पर लिखा था रूम 302 और फोन उठाते ही एक आवाज आई, अब तुम मेरी जगह हो। रोहित की आवाज बदलने लगी। वो बार बार दीवार की तरफ देखता और बोलता, वो यही है। उसकी आंखें अब उसकी नहीं लग रही थी। हम दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दीवार पर लिखा दिखा, कोई यहां से नहीं जाता। और तभी एसी अपने आप पूरी ठंड पर चलने लगा। सुबह हम अस्पताल में थे। रोहित 2 दिन तक होश में नहीं आया। डॉक्टर बोले उसका शरीर ठीक है, पर वो अब भी किसी और से बात कर रहा है। रोहित अब भी 302 नंबर से डरता है, कभी कभी नींद में बोलता है। मैंने दरवाजा खोल दिया और उसी होटल में अब 302 स्टोर रूम बना दिया गया है। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं रात को उस कमरे की लाइट आज भी जलती है, और अगर आप ध्यान से सुने तो एक आवाज आती है, मुझे बाहर जाने दो। यह कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। नाम व स्थान बदले गए हैं। कमजोर दिल वाले अकेले न सुने, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।